Hi guys, it is the most exciting time of the year. अभी से ना अपने सब फेस्टिवल शुरू होंगे और ऑफिस में ऑलरेडी बज़ शुरू हो गया है. पूजा प्रेपरेशंस, पार्टी प्रेपरेशंस एंड व्हाट नॉट. At the same time, work preparations भी शुरू हो गई है. So we thought, why not have the next challenge which is themed around the very first festival which marks the most exciting few months that we have, which is Ganesh Chaturthi. तो we have a very exciting thumbnail challenge जिसके rules बड़े simple है. 3 rules. Number 1, it should be a YouTube thumbnail. Number 2, वो thumbnail पे words should be less than 5. And number 3, of course, theme has to be Ganesh Chaturthi. So we've got our best thumbnail designers and let's get going. Hi guys, नमस्ते. Myself पृथ्वी कलियाट और मैं राज बाय बिग ब्रेन को मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता हूँ. नमस्ते, मेरा नाम अखिल राजपाल है. मैं बियर बाइसेप्स में थंबनेल डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ 1.5 साल से. हाय गाइस, मेरा नाम विनय अग्रवाल है. मैं यहाँ पे बियर बाइसेप्स स्किल हाउस में 6 महीने से हूँ और मैंने कम से कम 300 से ज़्यादा थंबनेल्स और एड्स बनाए हैं. एंड अब तक मैंने 1000 प्लस थंबनेल्स बनाए फॉर आवर राज वीडियोस. मैंने करीबन 200 से 300 थंबनेल बनाए हैं, प्लस सोशल मीडिया हैंडल्स भी बनाए हैं. तो आज एक चैलेंज के साथ आए हैं जो महिमा ने दिया गया है हमको, द थंबनेल चैलेंज. एंड उसमें द थीम इज गणेश फेस्टिवल और गणपति. एंड काफ़ी एक्साइटिंग लगा क्योंकि मेरे खुद के घर पे गणपति आते तो और भी ज़्यादा एंथुसियाज्म था. मतलब चलो करके देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है. तो अभी देखते हैं, करने में मज़ा आएगा. तो ये जो इमेज है ये मुझे मिड जर्नी से मैंने जनरेट की थी और इसको मैंने थोड़ा सा कलर के थ्रू ट्रीट किया गया है इसमें. सो ये जो है ये उच्चिष्ट गणपति की जो शक्ति है, उनकी जो हम जो कह सकते हैं वाइफ या जो है उनको है और उन्हें थोड़ा सा अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पे. एंड यहाँ पे देखे गए तो इनके तीसरी आँख भी होती है बिकॉज शिव और शक्ति दोनों की भी 3 आंखें होती है. तो उनके पुत्र है गणेश जी, तो उनको भी तीसरी आंख से दिखाया जाता है उनके तांत्रिक स्वरूप में. तो बैकग्राउंड के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रंज कुछ टेक्सचर दे दे. आई गेस ये सही है, हार्ड लाइट. तो क्या इसमें हमारा टेक्स्ट भी आ जाएगा और बैकग्राउंड के लिए ये थोड़ा सा क्लीन भी लग रहा है. ओके, ओवरले हम लोग चाहिए तो इसमें कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स या उसके रिगार्डिंग कुछ डाल सकते हैं. सो मुझे ये मिला है. नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, इसको कम कर देंगे. तो मैंने टॉपिक चूज़ किया है जो गणेश जी के वाहन ही चूहे, तो कैसे वो उनको मिले, क्या स्टोरी है. तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. तो बेसिकली वो जो चूहे थे वो एक राक्षस थे जिन्होंने थोड़ा सा तांडव मचा दिया था. सो सब एक शिव जी के पास गए और बोले कि हमें इनके बारे में कुछ करना है. तो बेसिकली आप इधर देखोगे कि एग्रेसिव मैंने राइट लिया है, मतलब वाहन जी लिया है और एक गणेश जी लिया है. दोनों की उसमें फाइट हुई थी तो उसमें गणेश जी जीत गए, तो तब से वो उनके वाहन बने हुए हैं. तो ये एक बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है. तो मैंने ये शॉर्ट स्टोरी एक थंबनेल में बेसिकली डिज़ाइन करके प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जब भी कोई देखे तो बेसिकली क्या लगे कि दोनों के बीच फाइट हुई है और फिर वो उनके फ्रेंड बन गए. बेसिकली उन्होंने बोला ठीक है वो उनके साथ रहेंगे. तो ये एक स्टोरी है. तो बेसिकली मैंने इधर से 3 इमेज लिए हैं, सब AI जनरेटेड है फ्रॉम मिडजर्नी. तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे चूहे का जो एक एग्रेसिव फोटो लिया है जो मैंने मिडजर्नी से लिया है. फिर एक गणेश जी का एग्रेसिव फियर्स फॉर्म लिया है, वो भी मिडजर्नी से ही है. और एक दोनों का एक फ्रेंडशिप वाला फोटो जो दोनों इधर साथ में वो लिया है. तो मैंने तीनों को एक अलाइनमेंट में रखा है कि दोनों एक साथ एग्रेसिव है और बीच में एकदम काम वाला फ़ोटो रखा है. फिर लेकिन वो फ़ोटो को थोड़ा बहुत मैंने कलराइज़ किया है. फिर सेम फॉर द गणेश जी एज वेल. फिर लेकिन थोड़ा सा इधर मैंने पेपर टेक्सचर दिया है, ड्रॉप शैडो, और थोड़ा कलराइज़ किया है बिकॉज जब फ्रेंडशिप आता है तो थोड़ा ब्लू स्टोन ज़्यादा अच्छा लगता है. तो थोड़ा ब्लू स्टोन रखा है. और जो पीछे का बैकग्राउंड है मैंने उसको रेडिश फॉर्म में रखा है, बोथ द साइड विद द फायर. ये दोनों लेयर्स हैं. तो अभी मैंने मेरे थोड़े एलिमेंट्स लेके अपने स्लाइड पे डाले हैं. बेसिकली मैं पहले ट्राई करता हूँ कि सारे जितने भी फ़ोटोज़ हैं मेरे वो मैं एक कलेक्शन बना कर रख लूँ. एंड उसके लिए मैं मोस्टली मिडजर्नी फीड यूज़ करता हूँ. ये सबसे अच्छा एक शॉर्टकट है जब आपको कुछ मिल नहीं रहा हो प्रॉम्प्ट डालने के लिए. तो आप सिंपली इस पर जाइए अपना मिडजर्नी फीड पे. यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई रहती है. थंबनेल है, मुझे ये वाला एक बहुत पसंद आया.
तो ये एक ले सकते हैं। एक शॉर्टकट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपली मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ। अब लेट्स से इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के लिए सिंपली मैंने तीनों फ़ोटोज़ को एक डेटा में डाल दिया। डेटा बोल लीजिए, एक लेआउट बोल लीजिए, इसमें डाल दिया है। हमने लाइट्स एंड डार्क्स को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश की। डार्क्स में थोड़ी डीप कर दिया ताकि एक ऑरा दिखे, एंड लाइट्स मैंने थोड़े बढ़ा दिए। अभी फॉर ग्लांस मैंने एक इसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर एक इमेज डाल के उसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर दे ताकि थोड़ा वॉर वाला सीन लगे। अभी कुछ चीज़ें होती है जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है कि जैसे ही हम कुछ ब्लेंड कर रहे हैं तो वो ब्लेंड अच्छे से हो। अब हम हमारे फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गए हैं एंड द फाइनल स्टेप इज़ चूजिंग अ गुड थंब टेक्स्ट, बिकॉज हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो इमेज से ज़्यादा पहले तो टेक्स्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम क्लिक ऑन द वीडियो। सो काफ़ी सोचना पड़ता है इस प्रोसेस में। सोचने के बाद मुझे एक टेक्स्ट अभी दिमाग में आया है एंड दैट इज़ गणेशा इन तंत्र। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, हो जा, डन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमेशा कम से कम 3 या 5 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ने के लिए। एंड द यूज़ ऑफ कलर्स, दैट इज़ कुछ हाईलाइट करने के लिए आप येलो या रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, एंड इसको थोड़ा सा पॉप आउट करने के लिए ड्रॉप शैडो वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगता है एंड आवर फाइनल थंबनेल इज़ रेडी। तो ये फॉन्ट मैंने चूज़ किया है। इधर मैंने स्टोरी ऑफ मूषक लिखा है। और एक और टिप है कि जब भी आप टेक्स्ट फॉर्म करें तो राइट बॉटम में कभी भी नहीं डालें टेक्स्ट को, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे ओपन करते हैं तो एक टाइम कोड आता है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हट जाती है। तो कभी भी आप टेक्स्ट लिखो तो हमेशा लेफ़्ट या मिडल में रखोगे तो बेटर पड़ेगा। इसके बाद ओवरऑल थोड़ा कलर पे लुक करना हमें कि कलर करेक्शन कैसा जाएगा, और थोड़ा लुक एंड फील दिया है इसको, और थोड़ा सा एक ग्रेडियंट डाला है जो इसको ओवरऑल फील दे रहा है। तो गाइस मेरा थंबनेल ऑलमोस्ट होने आया है। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ जिसके ऊपर मेरा थंबनेल बेस्ड है। तो ऐसा कहते हैं कि इन फ्यूचर जैसे कल्कि आएंगे कली का वध करने के लिए, वैसे ही उनके साथ में 8 चिरंजीवी आएंगे, और कहीं कहीं पे ऐसा बोलते हैं कि गणेश जी भी उनके साथ में आने वाले हैं। तो गणेश जी कौन से अवतार में आएंगे? वो है धूमनवर। धूमनवर मतलब जो ग्रेइश स्मोकी कलर का होता है, वो उस धर्म की स्थापना करेंगे, कल्कि को गाइड करेंगे, एंड साथ ही में कल्कि पुरुष का वध भी करेंगे। तो उसी बेस के ऊपर मेरी ये स्टोरी है, जहाँ पे एक तरफ मैंने कली बताया है, एक तरफ कृष्ण भगवान है जो अपने कल्कि अवतार में है, एंड साथ ही में बीच में गणेश जी है जो एक वॉरियर रूप में या धूम्रवर्ण जो कहते हैं उस रूप में आए हैं। एंड उसी के बेस मेरा पूरा कंटेंट है। इट्स रिजल्ट टाइम। सो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने थंबनेल्स दे दिए हैं, एंड विथ मी आई हैव श्रद्धा who heads content at Ranveer Alabadia and Dwani who heads content at Raz. So I have 2 experts with me. We will get into the results now. So coming to the first thumbnail, story of Mushak. Okay. What do you all think? The thumbnail is good, but I think I can't focus on one thing, one element. All the 3 elements are popping out. तो किसी एक इस पे अगर फोकस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग कि अगर ये जो ब्लू कलर के गणपति बप्पा है अगर सिर्फ वही होते हैं एंड उनका थोड़ा सा फोटो का साइज बढ़ा करके अगर हम करते एंड देन मूषक जो इतने स्कैरी लग रहे हैं वो अगर लेस स्कैरी होते बिकॉज वो वाहन है गणपति बप्पा के, तो वो उनका वैसा पोर्ट्रे करते तो मच बेटर होता। बट हाँ, आई थिंक द फॉन्ट सिलेक्शन इज रियली ग्रेट, स्टोरी ऑफ मूषक, बट अगेन ओवरऑल इट इज गिविंग मी अ वेरी डार्क वाइब एंड I think I would love to see a spiritual, more of positive side of Ganpati and etc. rather than Mushak का dark side. But yeah, overall it's a good thumbnail. If अगर उसमें content
आई एम अज्यूमिंग कि कुछ तंत्र के बारे में, तो इसके हिसाब से तो इट्स गुड। थोड़ा डार्क कंटेंट है क्योंकि जिस हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक? फॉर मी समवट सिमिलर। आई थिंक इफ द टेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ मूषक, तो अगर आप मूषक को बीच में रखते और फिर गणपति पापा को दोनों साइड रखते, दैट वुड हैव मेड a little more sense to me. That's a very good point. See, ये होती है एक्सपर्ट्स, इतना डाइसेक्ट हो चुका है ये थंबनेल, बट आई एग्री। आई फील कि अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ मैं रुक जाऊंगी थंबनेल पे। डेफिनेटली क्लिकबेटी है क्योंकि अग्रेसिव मूषक, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे देयर इज अ वार्म कलर स्कीम, पर बीच में देयर इज अ कूल कलर स्कीम, तो वो पॉप वाला एलिमेंट है। So I will wait on the thumbnail, पर as you said like थोड़ा confusing है। Usually it's not a great sign. Thumbnail से ideally पता चल जाना चाहिए कि वीडियो किस बारे में होगा, but ठीक है। Overall some points are ticked off कि पॉपी काफ़ी है, font is nice। हाँ, like वो shock value है, तो मतलब I think 8 out of 10 people will click on it just to see कि यार ये ऐसा क्या thumbnail क्या है। So clickbaity तो है पक्का। Coming to the second thumbnail. Okay. Ganesha 2098 AD, कलयुगा का end. Okay. What do you think? Firstly, the font is not recognizable. जब thumbnail का I think सबसे बड़ा point ये होता है कि first go में चीज़ें समझ में आ जाए, तो font could have been much better in terms of कि मैं तुरंत पढ़ लेती, क्योंकि 2898 अगेन थोड़ा सा ये है। अगर 2898 AD की जगह कलयुगा's एंड ही डायरेक्टली दिखा देते, इट कुड हैव बीन मच बेटर, एंड मुझे बहुत पहले ही समझ में आया था। आई डोंट हैव टू थिंक मच। सेकेंडली, आई थिंक गणपति बप्पा इज लुकिंग ग्रेट, बट अगेन थोड़ा पॉप मिसिंग है इसमें, बिकॉज द कलर इज वेरी उसमें डल है थोड़ा सा, एंड अगेन टेक्स्ट की वजह से मुझे स्टोरी नहीं समझ आ रही कि गणेशा इन कलयुग एंड लाइक गणेशा's रोल इन कलयुग एंड और व्हाट इज इट, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओवरऑल आई कैन से कि लाइक पीपल माइट क्लिक। एक प्रो टिप अबाउट रणवीर अलावादिया पेज कि ये लोग ट्राई करते हैं कि इन 3 to 4 वर्ड्स पूरे वीडियो का स्टोरी कन्वे हो जाए। सो हेंस श्रद्धा इज वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर वो 3 वर्ड्स में नहीं होता है कन्वे, सो शी विल बी लाइक नहीं, not a good title. I think overall the designer tried to go for a movie poster feel, but वो convey नहीं हो पाया, and I think the numbers make it so confusing क्योंकि if you're starting something with a number then and if it does not connect with the text written, then it does not make sense. And अगर गणेशा ऊपर लिख के उसके नीचे कलयुगा's एंड लिखा होता then it would have made more sense, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि डिवाइड आधा और दूसरा यहाँ पे डिवाइड हो गया। एंड ऑल्सो एज श्रद्धा ऑल्सो सेड कि पॉप नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड इज रियली वेरी डार्क। अगर पीछे वो हम लोग कल की अवतार पीछे जो दिखाया है, that is not visible when you see it for the first time. So अगर उसमें even if the fire could have been brightened a little bit, तो वो थोड़ा सा एलिमेंट और पॉप अप हो गए दिखता। रिकॉग्नाइज पीछे कल की अवतार तो इट कुड हैव बीन कि या तो गणपति बप्पा एंड कल की अवतार दिखा देते तो भी एक स्टोरी फॉर्म हो जाता कि अच्छा कलयुग में कुछ तो होने वाला है टाइप्स। अग्रीड। सेम, आई थिंक इट्स वेरी फ्लैट। मैं शायद पूरा मिस ही कर लेती डिटेल्स। एंड वन पॉइंट जो श्रद्धा ने बोला विच आई थिंक इज वेरी रेलेवेंट, गणेश जी tilted है थोड़े, so if he would have been on the left side और पूरा text right पे होता, बहुत balance दिखता है thumbnail। Right now it's looking as you said, I think they went for a movie poster पर बहुत confusing लग रहा है। Also the font color, like if you want to separate Ganesha and the Kalki Avatar का text, तो अगर थोड़ा सा yellow और maybe some other font that pops up वो डाला होता तो it would have made a lot of difference in terms of identifying it. Yeah, even like thumbnail designers को हमेशा समझना चाहिए कि उनका जो text है ना वो visible हो, like बहुत तो I think तीनों लोगों ने बहुत dark angle लिया है to गणेश जी। But okay, what do you think? I think out of all the three, this one is the most appealing for me. बिकॉज इसमें एक स्टोरी दिखाया गया है कि अच्छा गणेशा इन तंत्र, तो ही हैज यूज्ड गणेशा का पिक्चर विच इज थोड़ा फियर्स, विच कैन मेक मी अंडरस्टैंड ओ अच्छा मे बी देयर समथिंग रिलेटेड टू तंत्र। अगेन आई एम थिंकिंग थोड़ा अनबैलेंस्ड है क्योंकि जो फायर है पीछे का द कलर इज डिफरेंट, लाइक गणेशा इज इन ब्लू एंड द पीछे का बैकग्राउंड इज ऑरेंजिश येलो, बट स्टिल थोड़ा पॉप मिसिंग है। आई फील वो और बेटर हो सकता था। ही कुड हैव डन थोड़ा मास्किंग या थोड़ा सा एक ग्रेडियंट डाल सकते थे पीछे ताकि गणेशा और पॉप आउट होते। आई लव द डिटेल्स इन द आईज, इट्स लाइक यू आर शोइंग फियर्सनेस, तो आप
fiery element डाल दो तो the eyes and secondly because there's a lot of stuff मतलब ये side पे मंत्र एक लिखा हुआ है, ये side पे there is वही मंत्र का but the background is very different, the color is very different. So rather just zoom in, keep the background plain, either like the brownish yellow or go with the black one, but overall it's a good thumbnail. I think मेरा वही जो फैक्टर है कि मैं अगर स्क्रॉल कर रही हूँ विल आई स्टॉप, आई विल डेफिनेटली स्टॉप, क्योंकि वही वो कलर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, देयर इज अ वार्म कलर्ड बैकग्राउंड बट कूल टोन गणेश जी जो ब्लू में पॉप हो रहे हैं. बट अगेन आई विल स्टॉप. आई लव द डिटेलिंग. आई थिंक जो अभी श्रद्धा कीप्स मेंशनिंग स्टोरी टेलिंग, आई थिंक यहाँ पे स्टोरी टेलिंग बहुत हो रही है क्योंकि ये जो मंत्र आ गए हैं, सो छोटे छोटे जो डिटेल्स है देर एडिंग अप. आई रियली लाइक द थंबनेल. आई थिंक I will definitely stop on this, watch this, and AI generated है तो it even makes it cooler for me क्योंकि अभी whatever is AI I love, I click. So yeah, I think that was it. तीनों I think AI generated थे पर इसमें सबसे ज़्यादा वो AI का feel आ रहा है. Prompt add करके he tried his best actually. क्योंकि detailing plus after AI generation इस पे काम किया गया है maybe for the eyes and all. So yeah. Really like it. Okay, now coming to our ratings. Number 1, 2, 3. How would you rate it? I would rate Ganesha and Tantra, the first one, because that pops out. The eyes pop out a lot for me. So, and it's very detailed, so that's the first. For the second one, I would go with Story of Mushak because it's more YouTube-y rather than like a movie poster vibe. So that, and then third one for Kalki Avatar. God. Yeah, even I think I'll be on the same page. Like Ganesha and Tantra, I can click on it and it has a lot of checks for me. Story of Mushak second. It could have been much better, but still I think it can go for second position. And third one, the Ganesha Kalyug's end. Got it. Same. I think this is the first time कोई एक challenge में तीनों ने same order में rate किया है, but same I would go for Ganesha and Tantra first क्योंकि I will definitely stop and watch this. Story of Mushak definitely. Movie poster में Ganesha 2898 AD Kalyuga's end अच्छा होता, but YouTube thumbnail के लिए I feel it's falling a little short, a little flat. So हाँ, same. So we have our winner which is Ganesha in Tantra. And time for reveal. किसने किया है भाई? Ganesha and Tantra is by Prithvi. Okay. Prithvi expected था. Prithvi is one of our best editors at Raz actually. He's with Dhwani. Story of Mushak किसने किया था? So Story of Mushak is by Akhil. Okay. So Akhil is the editor at Ranveer Alawadia and Ganesha's end is by Vinay. ठीक है. विनय आई थिंक थोड़ा मूवी से हट के विनय इज अ बिग फैन ऑफ मूवीज, सो मे बी मूवीज से हट के थोड़ा यूट्यूब थंबनेल, बट या ग्रेट. आई थिंक पृथ्वी इज इन फॉर अ लिटिल ट्रीट. ध्वनि, you can make one extra thumbnail. So that was it for today's video. We hope आपको मजा आया हो. And in fact, अगर आपको एक content creator बनना है, so we are there to help you in your own content creation journey, be it learning video editing या learning Instagram A to Z, या अगर आपको अपना खुद का podcast शुरू करना हो, we are there for you to guide you and help you become the next big content creator. तो definitely हमें subscribe कीजिए. Keep looking out for more videos and in fact एक insider information, हम बहुत जल्दी एक thumbnail design related course भी offer करने वाले हैं. So definitely check this space out. Happy Ganesh Chaturthi and we'll see you in the next one. Bye.